Hello Medicoach. Today we will discuss stents and stenning technique part 6 indirect stenning और negative stenning. देखिए इनडायरेक्ट स्टेनिंग में इससे पहले हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया था डायरेक्ट स्टेनिंग का। इसमें हमने पॉजिटिव डाई का यूज किया था या स्टेन का पॉजिटिव स्टेन का यूज किया था, इसलिए इसे पॉजिटिव स्टेन कहा। पॉजिटिव स्टेन या स्टेनिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट स्टेनिंग में हम नेगेटिव या एसिडिक स्टेन का यूज करेंगे, जिसमें क्रोमोफोर आयन नेगेटिव होता है, इसलिए इसे नेगेटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। इसे इनडायरेक्ट स्टेनिंग क्यों कहा? क्योंकि इसमें सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनस्टेन्ड रहता है, कलरलेस रहता है, मतलब यह स्टेनिंग नहीं होता है, कलरलेस। और जो बैकग्राउंड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो अराउंडिंग एरिया होता है, वो कलर्ड या स्टैंड होता है, कलर्ड होता है। इसका मतलब इसमें बैकग्राउंड स्टेन होता है। कौन स्टेन हुआ है? बैकग्राउंड, इसलिए इसे बैकग्राउंड स्टेनिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट, इसलिए इसे इनडायरेक्ट स्टेनिंग कहा। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब बैक्टीरियल सेल को सीधे या डायरेक्ट रूप से स्टेन नहीं किया जा रहा है, कलर नहीं दिया जा रहा है, उसके बैकग्राउंड को कलर दिया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इनडायरेक्ट स्टेनिंग। इन विच यूज एसिडिक स्टेन, मतलब नेगेटिव स्टेन, सो कॉल्ड नेगेटिव स्टेन। स्टेंड या कलर्ड द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड तो स्टेन हो जाता है, मतलब कलर हो जाता है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सेल अनस्टेन्ड या कलरलेस रहती है। इसके एग्जांपल इंडियन इंक क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है कार्बन पार्टिकल का, वाटर में सॉल्यूशन होता है, मतलब उसमें सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल होता है इंडियन इंक। नाइग्रोसिन एक ब्लैक सिंथेटिक डाई है। इंडियन इंक और नाइग्रोसिन दोनों ही एसिडिक डाई है, अर्थात इनमें क्रोमोफोर जो आयन होता है वो नेगेटिव होता है, अतः ये एसिडिक स्टेन है, क्योंकि इनकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, अर्थात ये H+ आयन रिलीज करते हैं। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्टेनिंग का या नेगेटिव स्टेनिंग का यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। इनडायरेक्ट स्टेनिंग यूज्ड फॉर डेमोस्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, मेन यूज है इसका, ये कैप्सूल के डेमोस्ट्रेशन में होता है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लैप्सिला, उनके कैप्सूल के डेमोस्ट्रेशन मतलब उनकी स्टडी में होता है। एंड स्पायरोचेट्स बैक्टीरिया के लिए होता है। स्पायरोचेट्स क्या होते हैं? स्पायरोचेट्स आर वेरी स्लेंडर बैक्टीरिया होते हैं, जिनका इस तरीके से मॉर्फोलॉजी होती है। हम इससे पहले की वीडियो में भी जान चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल की जो सरफेस होती है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है। स्लाइटली बैक्टीरियल सेल ये है, इसकी नेगेटिव जो सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इस पर कौन सा स्टेनिंग कर रहे हैं? इनडायरेक्ट स्टेनिंग, मतलब नेगेटिव स्टेनिंग, इसलिए इस पर एसिडिक स्टेन स्पेसिमेन जो स्मीयर है, हमारी जो स्लाइड है, अर्थात जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, अर्थात जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया स्पेसिमेन है, उस पर हम एसिडिक स्टेन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव क्रोमोफोर आयन है, मतलब जो नेगेटिव स्टेन है। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब हम जानते हैं कि आयन जो सिमिलर चार्ज वाले आयन होते हैं तो उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स के बजाय रिपल्सन लगता है, जिसे आयनिक रिपल्सन कहते हैं। तो आयनिक रिपल्सन, तो इसके जो प्रिंसिपल है उसको किसके बेस पर समझा रहे हैं हम? आयनिक रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दोनों ही का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इनमें आयनिक रिपल्सन लगेगा, अर्थात स्टेन और बैक्टीरियल सेल के बिटवीन अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब स्टेन अट्रैक्ट नहीं होगी किसकी तरफ? किसकी ओर? बैक्टीरियल सरफेस की ओर।
अर्थात वीक आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, वीक आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, रिपल्सन के कारण, इस आयनिक रिपल्सन के कारण स्टेन, जो एसिडिक स्टेन है, वो बैक्टीरियल सेल या बायोलॉजिकल सेल के अराउंड, मतलब उसके चारों ओर, अराउंड, उसके सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाती है। तो स्टेन डिपॉजिट अराउंड द ऑर्गेनिज्म रिपल्सन, स्टेन डिपॉजिट अराउंड द ऑर्गेनिज्म रिपल्सन एंड बैकग्राउंड इज स्टेन। इस कारण बैकग्राउंड क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, बैकग्राउंड कलर हो जाता है, अर्थात स्टैंड हो जाता है, और बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल सेल कलरलेस रह जाती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्टेनिंग एंड इनडायरेक्ट स्टेनिंग। इधर लेते हैं हम डायरेक्ट स्टेनिंग, इधर लेते हैं हम इनडायरेक्ट स्टेनिंग। देखिए, यूज पॉजिटिव स्टेन, पॉजिटिव स्टेन मतलब बेसिक डाई का यूज करते हैं, मतलब इसमें क्रोमोफोर जो आयन होता है वो पॉजिटिव क्रोमोफोर आयन होता है, ठीक है, इसलिए इसे पॉजिटिव स्टेन भी, इसलिए इसे पॉजिटिव स्टेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यूज नेगेटिव स्टेन मतलब एसिटिक स्टेन का यूज करते हैं, इसलिए इसे नेगेटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। अब इसे डायरेक्ट स्टेनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है, कलर्ड होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये देखिए कलरलेस बैकग्राउंड, और सेल क्या है, कलर्ड है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलरलेस होता है, बैकग्राउंड कलर्ड होता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो कलरलेस है, और बैकग्राउंड क्या है, कलर्ड है। इसमें पॉजिटिव क्रोमोफोर आयन का यूज होता है, इसमें नेगेटिव क्रोमोफोर आयन का यूज होता है। यूज टू स्टेन होल सेल्स और स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब ये कंप्लीट सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूजेज क्या है, डेमोस्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल स्टेनिंग, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके कैप्सूल की स्टेनिंग के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल मैथिलीन ब्लू, इसके एग्जाम्पल है मैथिलीन ब्लू, सेफ्रिन, क्रिस्टल वायलेट और बेसिक फंक्शन जेंसन वायलेट। ये सब स्टेनिंग डायरेक्ट स्टेनिंग है क्योंकि बेसिक डाई है। इसके एग्जाम्पल है इंडियन इंक, नाइग्रोसिन, ये सभी इसके इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो स्टेन्स एंड स्टेनिंग टेक्निक पार्ट 7, डिफरेंशियल स्टेनिंग।